प्यारे मित्रों, विभिन्न परीक्षाओं में कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस को देखते हुए परीक्षा के दृष्टिकोण से कंप्यूटर के कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए आज से हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यह इस सीरीज की पहली वीडियो है। मित्रों, अगर हम विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए विगत वर्षों के प्रश्नों के साथ साथ नवीन प्रश्नों का अभ्यास कर लें तो मुझे लगता है कि आप लोगों का कंप्यूटर से जुड़े प्रश्नों पर अच्छा कमांड हो जाएगा। आपको जब समय मिले इस वीडियो को आप 2 से 3 बार ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके समय और सफलता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना ही क्या है, कंप्यूटर साक्षरता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 जनवरी, 22 जनवरी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मित्रों ऑप्शन बी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सूचना राजपथ की संज्ञा दी जाती है? सूचना राजपथ की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन है टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, सेलफोन। इसका सही जवाब होगा सूचना राजपथ की संज्ञा इंटरनेट को दी जाती है। कंप्यूटर क्या है इसके विषय में हम जान लेते हैं। आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम। ये सही है तीनों। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है, ये भी सही है। अब हम नीचे देखते हैं जो ऑप्शन दिए हैं इनमें कौन सा कोड सही होगा। तो मित्रों अगर हम देखें तो हम ऊपर देखें कि हमारा क्या है, सारा आंसर सही हो रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सभी चारों, ऑप्शन डी सभी चारों, यही सही होगा। अगला प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन है डाटा संग्रहण, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा डाटा को उपयोगी बनाना, डाटा प्रोसेसिंग का सही अर्थ है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है। ऑप्शन है एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? ऑप्शन सी, गुण नहीं है, यह क्या है, दोष है। ठीक ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? अब यहाँ पे देखिए गुण नहीं है पूछा था इससे पहले, अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन से गुण हैं। तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, उपयुक्त सभी। तो हम देखें तो क्या है, तीव्र गति भी है, गुण है कंप्यूटर का, त्रुटि रहित कार्य यानी बिना किसी त्रुटि के वह काम करते रहता है, गोपनीयता भी है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यह क्या है, कंप्यूटर के गुण हैं। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है।
कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है? ऑप्शन है हार्डवेयर पुराना पढ़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अनधिकृत अधिगमन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डेटा। तो क्या है कि हम डेटा को ही क्या करते हैं, प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को। तो कंप्यूटर में सूचना, ऑप्शन डी इसका सही होगा कि कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है एकत्रित डेटा को। ठीक ना। निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? ऑप्शन है कीबोर्ड, एएलयू, प्रिंटर, टेप। इसका सही जवाब होगा एएलयू, ऑप्शन बी सीपीयू का भाग है। ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ईडीपी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसका क्या काम होता है और क्या होता है, यही पूछ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन है कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उपयुक्त सभी। तो सही होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू जो सीपीयू का पार्ट है, इसका पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, अर्थमेटिक्स लॉन्ग यूनिट, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? सीपीयू जो है वह निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है चिप, पेरिफेरल, बॉक्स, सर्किट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चिप। सीपीयू क्या है? चिप है एक तरह का। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन है। ऑप्शन है आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रहण, ये सभी। इसका सही जवाब होगा ये सभी, यानी कंप्यूटर का यह सभी कार्य है, आंकिक कार्य भी है, तार्किक कार्य भी है और डेटा संग्रहण का काम भी करता है। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, तो कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? सीपीयू, सॉफ्टवेयर, मॉनिटर, मॉडेम। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, सीपीयू। सीपीयू ही कंप्यूटर का क्या है? ब्रेन है। बीडीयू एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है। बीडीयू एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है प्रिंटर, टर्मिनल, माउस, सीपीयू। बीडीयू एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है कौन? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सीपीयू। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। ऑप्शन है गणितीय, अगणितीय,
ए तथा बी दोनों विपणन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, यानी गणितीय और अगणितीय दोनों प्रकार की सूचनाओं को क्या करता है, संशोधित करता है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन का निर्गमन या पुनः निर्गमन, या ए, बी तथा सी तीनों। तो इसका सही जवाब होगा ए, बी तथा सी तीनों। डेटा का संकलन, डेटा का संचयन, डेटा का संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन का निर्गमन और पुनः निर्गमन। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अलजेब्रिक लोकल यूनिट, अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो इसका सही जवाब होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंपेयर है एएलयू का अर्थमेटिक कार्य, एएलयू का लॉजिकल कार्य, एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य, वे सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एएलयू का अर्थमेटिक कार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर का जो कार्य करने का सिद्धांत है कैसा है? इनपुट आउटपुट प्रोसेस ये सभी। तो कंप्यूटर का क्या कार्य है? इनपुट लेना, आउटपुट देना, और इनपुट आउटपुट के बीच क्या है? जब इनपुट लेता है तो उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके पुनः क्या करता है? आउटपुट देता है। तो इस तरह से देखेंगे तो यह तीनों सही है, अर्थात हम कह सकते हैं कि क्या ऑप्शन डी सही है, ये सभी सही है। सीपीयू का मुख्य घटक है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी। कंट्रोल यूनिट भी इसी का क्या है? भाग है सीपीयू का। मेमोरी भी अर्थमेटिक यानी एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ये सभी इसी के भाग हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं, जो कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसका सही जवाब क्या होगा? देखिए मैं समझाते हुए इसका जवाब दे दिया हूं। जो कंप्यूटर में डेटा जाता है उसको हम कहते हैं इनपुट। प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी। तो जब डाटा प्रोसेस्ड हो जाता है तो उसके बाद हमको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कंप्यूटर के जो सभी पार्ट होते हैं उनके बीच क्या करता है? कम्युनिकेशन स्थापित करता है। या इसमें क्या है? लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट क्या है? वह कंप्यूटर के सभी जो पार्ट होते हैं उनके बीच कम्युनिकेशन स्थापित करता है। सीपीयू के कार्य हैं। सीपीयू के क्या कार्य हैं? इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी। तो ऑप्शन ये भी सही लग रहा है कि इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को क्या करता है? नियंत्रित करता है, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करता है, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये तीनों काम करता है। अतः हम कहेंगे कि ऑप्शन डी सही, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा कि यह तीनों इसके कार्य हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट तथा आउटपुट द्वारा।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, सीपीयू द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। कंप्यूटर का वह भाग जो क्या करता है? जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तुलनात्मक कार्य करता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सीपीयू, कंट्रोल, मेमोरी। तो इसका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन ए, जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है यानी एएलयू है, वही यह काम करता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? एएलयू का, कंट्रोल यूनिट का, डिस्क यूनिट का, मॉडेम का। तो अभी पहले प्रश्न से आपको कुछ हिंट मिल गया होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? एएलयू, ऑप्शन ए। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, जो सीपीयू का पार्ट है जो सीपीयू में ही रहता है, क्या एएलयू में होते हैं? क्या होते हैं? रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रजिस्टर। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।